गणपति हो सहायक आई, तो सन आवे कहूँ आलामी, या भूलूं ताबे बताई। और ब्याह सुनाऊं मेरे आल्हा को, अरे जिसमें बहुत विकट संग्राम होई, मनोरथ पूर्ण मेरो तो विनती यही है आपसे राम। दोस्तों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से वीर समदाला में आल्हा का विवाह, नैनागढ़ की लड़ाई आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि नैनागढ़ के सम्राट राघव मक्ष की बेटी मछला की शादी महोदय के सामंत आल्हा के साथ किन हालातों में हुई। तो आ जाइए दोस्तों, सुनते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से। तीर समुंदर के अति सुंदर है नैनागढ़ एक मुकाम, राघव मक्ष कहाँ के राजा, ज्ञानी नीति निपुण गुण धाम। अरे तिन सुकुमारी चंद्र उजारी हो, मछल दे नाम, और भूसी समुंदर में पग पकड़ो भारी, मक्ष महाबल धाम अति घबराई खेच पिलाई, आई जहां पिता दरबार। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब राघव मक्ष की बेटी मछला समुद्र में स्नान करने के लिए गई, एक मगर मच्छ ने उसका पैर पकड़ा, मछला उसे खींचती हुई राजसभा में लेकर के आई, और 16 राजा सकल समाजा हो, 16 राजा सकल समाजा दई छुड़वाई पार नाय लाए, और राघव ताल बनो राजा को तमी मच्छ दयो छुड़वाए, बेज उचारी जो बलधारी काबूले मक्ष पे पाए। ब्याह दे करवाई, और ये लिखवाई बारन लाई, 14 पत्र दे भिजवाई। दोस्तों, भरतखंड में चारों दिशाओं के लिए पत्र भेजे गए। आरे सज सज राजा लागे राघव मक्ष उठे टिकवाई, और आओ पिथोरा पहली बारो गाजर पति कनौजी राई। आरे बीर सिंह राजा बिरियागढ़ के नामी भूप कशौनी झांसी महुबे काशी उरही के आई गए परिहारी।
सभी राजाओं को सुंदर स्थान देकर के रोकते हैं। और उधर बेटी मछला अपनी माँ से आज्ञा लेकर के जिस समय देवी पूजने के लिए चली है, लोगों उधर परमाल के सामंत आल्हा घोड़े पर सवार होकर के बाग में भ्रमण करने के लिए गए। आल्हा को देख करके मछला अपनी सहेली से प्रश्न करती है कि सखी, लेत उसास कही मछला ऐसी सखियन से जब बात उचारी, देखो सखी तो निराली छटा के सो जाए कुमार रहो बलधारी। अरे मालूम होई तो मोई बताई भयो मन मेरो जापे बलिहारी। कहीं की बंधावत धीर सखी ने कही ऐसी बात उचारी। बोलिए सहेली की बहन सुन, ये राजकुमार कौन है? बोली सखी की सुना मछला इन नाम है आल्हा महाबलधारी। महो जहान में जाहर नाहर पंडन के अवतारी। अरे देवी दियो इनको पर अमर छाई तो ये सही रहो संसारी। सेदा कहीं सुन जोड़ तुम्हारो है लेन उसास लगी सुकुमारी। दोस्तों जब मछला ने सुना कि ये महोबे के सामंत आला है तो देवी से स्तुति करने के बाद बोली, अरे करत मनौती मछला चल गई विनती सुनो तो भगवती माई। तब गुड़गांव के छत्र चढ़ाऊं के मोई पर आल्हा से देवो मिलाई। अरे पूज्य भवानी का मछला रानी जानी नृपति गई घर आई। तुरंत स्वयंवर की तैयारी लागे करन पार न लाई। भक्तों सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। राठौर सज सज राजा आई स्वयंवर के मंडप में बैठे ही। अरे मंडप बैठे हैं भूप मंडप में बैठे ही। भक्तों सज सज राजा आई स्वयंवर मंडप में बैठे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय राजा राजकुमार अपने आसनों पर आसीन हो गए, इधर राघव मक्ष के विशेष दूत ने आकर के कहा कि जो इस मक्ष पर काबू कर लेगा वही इस राजकुमारी का वर्ण करेगा। तो सबसे पहले उरई के नरेश माहिल मछला की लालसा लेकर के ताल में कूदते हैं। और सबसे पहले माहिल ठाकुर उठ के लीनो है लंग चढ़ाई। और छमरो रत छाती तो रत ठोकत ताल कही दिगरवाई।
सो भाजो। दोस्तों एक एक करके सारे भारत के नरेश उस ताल में कूदे। जब मक्ष पर किसी ने काबू न पा पाया तो राघव मक्ष ने तुरंत कहा, अरे उठो न कोई जब कूदन को राघव मक्ष कहीं दुख पाई। के छत्रानी बाजे पर गई के सब सूर रहे घबराई। गर्भ भरी वाणी सुन करके महोदय के नरेश आल्हा उठ करके जब खड़े हुए और उधर मछला ने आल्हा को देखकर अपनी सहेली से कहा कि दीदी, अरे देख सखी से ऐसे बोली मछला ने नन्नीर बहाई। और देखो सखीरी घोड़े वालों मारन मीन रहो है जाई। सके न पाई। और कोमल आल्हा से सहजा देता से भिड़न प्रथा रह जाई। इधर तो भक्तों मछला आल्हा को ताल में कूदते हुए देख करके बेचैनी में है और उधर आल्हा जब ताल में कूदे हैं, अरे छोटो छोना जो नहर को बड़े बड़े हाथी देख गिराई। तैसे छोटो इन्हीं न जनियो ये आल्हा है पूरी बलाई। अरे उधर ताल में मनिया सुमरत आल्हा कूद पड़े हर साई। और सिंह दबोचे जो बकरी को तैसे मीन दबोची जाई। अरे रेत किनारे पैको ले गए फेंकी एकदम गेंद समानी। और पकड़ थूथरो इतो खींच जय जगदम्बा सब चौचार। और डुबकी दे कबहू पानी में कबहू ऊपर देता उछार। और जोर लगाए बहुमीना ने आखिरकार गई खिसियार। और आए थकावट रही आल्हा को बल बढ़कर मीन हो जाए। और पूंछ पकड़ के आल्हा पलटी पलटा खाए चिपट गई यार। और पांव दाब के नीचे घुस गई गोता गए बना फर खाए। और जोर लगाओ तब आल्हा ने मनिया सुम महो देख यार। और तुरंत उछल के ऊपर आए तीनी लात मीन की मार। और आई दबो तो फिर मछली ले गई 100 गज पूरे हजाए। अरे भुजबल थक गए हैं आल्हा के बल मछली को बड़ो सिवाय। और बेदम देखो जब आल्हा को लीलो लील पार न लाए। और एकदम हल्ला चौक पर गौ मछला रोई उठी बिल खाई। दोस्तों इधर तो मगरमच्छ ने आल्हा को निगल लिया। उधर मछला बेहोश होकर धरती पर गिरी। इधर महाराज बलमाल के हाल बेहाल हो गए। अरे हुई के तो व्याकुल बगऊ दल से कहने लगे रजा परिवार। शीशा काट के मोको पठबो जा मेरो कहे लड़े तो लाल। अरे तब ही उदल बोलन लागे चाचा ये तो मुनासिब नाई। जाए छुड़े के हम भैया को अब ही कूद तो सरोवर माई।
बबरशेर उदल जो आल्हा का छोटा भाई था, अरे मारे उछाल ताल में कूदो मीन जाएगी दबोचो जाए, और जाएगी ठोकर दई मीना के हट गई 100 गज मीन पिछाई। अरे दर्द सवारी तो फुसकारी गई उदल के आई अंगारी, कबहू उदल मीना को रे दे तो कबहू रिदत ही उदय शिवराई। दोस्तों जब उदल को थकते हुए देखा तो बबरशेर मलखान बोले, अरे 100 हाथी न कबल राखे 100 का ताल पे दोहे गवाई, हिम्मती नहीं जो लड़बे की तो हटिया वो उदय सिंगराई। अरे क्षण में मारे के हम मीना को नहरज पूती को है धिक्कारी, खाई कायली गई उदल की गुस्सा गई है बदन में छाई। अरे कोरी भर लाई है मछली की गुरु गोविंद के चरण मनाई, गेंद उछारे जैसे बालक तैसे दीनी है मीन उछारी। दोस्तों जिस समय उदल ने मीन को जेब में भर के ताल से बाहर फेंका, अरे देख के भूचक सब ही रह गए, आय के गिरी है ताल की पारी। हर्षित हुई कि उदली नाहर गिर गए चरण मल्हारे कियारी। और कोरी भर लई चंदे लेने मन में हर्षित होते अपारी, छुरी निकारी अब उदल ने तो मछली को पेट बिगारी। अरे बेग निकाल लो बयाल्हा को नाना होने लगे उपचारी, पहले रूही के बहु मंगवाए के दिन में आल्हा दही दवाई। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय आल्हा को विशेष उपचार के उपरांत हालात सही किए गए, इधर महोबे वालों की विजय देख करके माहिल जो उरई के थे इनके हृदय में एक विशेष डाह पैदा हुआ, और विरिया के राजा वीरसिंह से जाकर के माहिल उसे भड़काने की कोशिश करते हुए बोले, अरे जाए कि वीरसिंह के ढिंग बोले इस रजपूती को धिरकार, और बामनगढ़ के बामन राजा बैठे बड़े बड़े सरदार, दूरी में इज्जत सबकी मिल गई पहले आज बना फरहार। कहने लगे कि वीरसिंह, इन सभी राजाओं के मध्य में अगर ये बना फरहार पहनते हैं तो सब राजाओं का विशेष अपमान है। तो वीरसिंह बोला है, अरे बातें सुन के ये माहिल की उनको डाह गयो उर आई, और करी कमेटी सब राजन ने करनो युद्ध दयो ठहराई। करने के बाद में युद्ध का ऐलान कर दिया।
और उधर माहिल उदल के पास पुनः जाकर के बोले, आरे काम बनो लख माहिल चल गए पहुंचे जहां उदय सिंह राय, और बोले देखो इन राजन कोनी को लाज रही नहीं आई। इनकी आवे सबको देऊं अभी फटकार, बात सही ना गई उदल पे कर्मी तेगा लयो उठाए। दोस्तों, जब उदल ने सुना कि यहाँ आए हुए राजा राजकुमार युद्ध के लिए तैयार हैं, तो आंखों में खून के शोले लेकर के मंच पर चढ़ते हुए उदल बोले, आरे कूदे मंच पे एक कदम पहुंचे ऐसे कहने लगे रिसलाई, और सुन में आवे सब राजन की इस दम अकल गई है बोराई। आरे जीता हमारी गुजरत भारी, लड़नू चाहत खेत में आई, और शंका हमको सोनाई है तवे पेज देख राई। उदल कहने लगे कि हम युद्ध से भयभीत नहीं होते राजाओं, मीन मैंने मार करके बाहर डाल दी, अब मेरी एक शर्त है, अरे मीना हमारी मारी डारी जो कोई राजा ले उठाई, और सोई मछल दे ऊपर ले दे हम सब लगी महोरे जाई। और मीना उठे है ना जो कोई तो हम दे तुम्हें बतलाई, और भुजा पुजा ही चंदेले की याल है मंडली कहलाई। जो इस मृत मीन को उठा लेगा मछला की शादी उसी के साथ होगी। दोस्तों, इस शर्त को सुनने के बाद राजा लोग में आकर के मीन को उठाने के लिए चलते हैं। अरे बात सुनी बिबला सुत की सब भूप गए मन में मुस्कियाई, और मूछ मरोरत एक उठो बल तीनों समीप है मीन के जाई। अरे मीन उठा बन दूर रहो दिल भर बाई तो सको हिलाई, चैतन्य कहीं नद तब आल्हा को बैठ सिंहासन जाई लजाई। दोस्तों, अरे जोई लखे मछला बती को बिस सोई उठे मन में ललचाई, और मीन उठे न तबई उठ के जसराज कुमार बढ़े हर साई। और ताई पे बाएं पुजाई चमेल की आल्हा कुले मंडली कहाई, चैतन्य कहीं ऐसे उदल ने सब राजन के दे मान घटाई। दोस्तों, सब राजाओं को मानहान करने के बाद में आला उदल मीन को पछाड़ करके महोबे में पहुंचते हैं। इधर शादी का समय जब करीब आता है,
राघव मछली नियत समय पर शादी की चिट्ठी महोबे के लिए भेजते हैं और उस पत्र में राघव मछ ने शर्तें लिखी हैं। आई स्वयंवर में जयमाल लई तुमने बरजोरी डराई और राम से काम है भोरी न पे सब नेगम आ जाई देव बताई। राघव मछली शादी की शर्तें लिखते हैं पत्र में। अरे द्वार पे जोगा भोगा के ब्रजनंदन करी है उदय घाई और कल से टंगो है 80 गज पे कैसे दा उतारे वो तू लई आई। और भी शर्त है महाराज। अरे खोलत तेल कराह भरो तम दूल्हा नहाई की दे दिखाई और ताऊ के पीछे भोर न पे और हुई है सुरजन उदय घाई। अरे तेग है भोर न पे ये रीति हमारी सदा चली आई और हिम्मत होई तो आए चढ़ो न तो बैठी रहो मन में मुरझाई। लिखा है अरे उत्तर जो कुछ होए सो देव करी हम सत्य तो ते सो पाई और रीत सभी लिख पहले दई दोहराए पढ़ो मेरी ओर से भाई। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, संदेश वाहक जब नैनागढ़ से पत्र लेकर के महोबे में पहुंचा, विचार विमर्श होने के बाद में महोबे के जवान आल्हा को दुल्हा बना करके बारात लेकर के जब नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं तो आ जाइए दोस्तों। आरे सजती बरायत महोबे की यारो सुनियो चित्त लगाए तो बेचर गई है चरखिन पे जिन पर लाल ध्वजार फौराई। और गढ़ की दहनी गिर की दहनी और क्या छवि बरनी हम घोड़न की। अरे हिन हिन करके रहे हैं नाय सजती बरायत है रे महोबे में सब ही सूर भय तैयारी। दोस्तों जब बारात प्रस्थान करके महोबे से चली और जिस समय बारात नैनागढ़ के सीम पर जाकर के पहुंची, बनाफरों ने अपना शिविर वहां पर लगा दिया। प्रातः होते ही एक राजसभा खास बुलवाई गई और विचार विमर्श करने के लिए महाराज परमार सिंह ने अपने साले माहिर जो उरई के नरेश थे उन्हें बुलाया। उरई वाले निज साले से कहने लगे चंदेले राय और अब क्या तेरी इच्छा मेरी ए बनवारी देव पटवाई। जब महाराज परमार ने कहा कि जो शादी से विवाह होने से पहले एपनवारी भेजी जाती है वो एपनवारी नैनागढ़ भेजिए। अरे जैसी आज्ञा कह माहिल ने रूपन बारी लो
महुबे को अयो सबरे काम बनाए। महाराज फरमान की बात सुन करके रूपन बारी ने कहा कि महाराज मैं नैनागढ़ जा तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? और को जवाब दो रूपना ने मालिक सोच दे बिसराई, और नमक तुम्हारो हमने खाओ को बदलो दे चुकाई। शब द्वारे के तो मुख तुम्हें दिखाई आई। रूपन बारी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं महाराज, लेकिन आल्हा वाले घोड़े पर ही चढ़ के जाऊंगा। अरे तनी सुन कई खन राजा ने सब सामान दो मंगवाई, और सज की रूपना जब ठाड़ो भो मानो इंद्रा खाड़े जाई। आरे शीश नाई के चंदेले कोए पनवारी लई उठाई, और बैठ कर गया बेचल दीनों ने नागढ़ की सीट लगाई। जिस समय रूपनदारी नैनागढ़ के राजभवन के दरवाजे पर पहुंचा, आरे जाए के पहुंचो दरवाजे पे दरवानी से कहीं सुनाई, और आई बरायत है महुबे की ब्याहन आए बना फर्राई। और ये बनबारी हमला ही राजे खबर दे करवाई, और लौट न पाओ है गरवानी रूपना घोड़ा दौड़ाई। आरे राघो मठ जहां बैठे थे पल में वहां गिरा तो जाई, और हाथ जोड़ के रूपना बोलो मालिक बात सुनो चिल्लाए। और आई पर आए है महुबे से धूरे पर चमेले राय, और दाना चारा का पठवा वो तीनों सबरो काम मिसाए, और ए पनवारी हम लाए हिंसा को नेग देव दिलवाए। और धोए चढ़ गई सुन राजा की बढ़ो बरस का तकरार, और बात चाट गई है बारी की सूखी गई कलेजा फार, और बोले राजा ने नागढ़ के जा तू लौट पिछारी जाए, और नेग द्वार को पहली हुई है निज मालिक से कहो चार, और जाए के जवाब दौर बनाने है ये रीत महोबे प्यार। अरे बनबारी पहले आवे द्वारे बजे विकट तलवारी, और नेग हमारो सो दिलबावो पाछे कटो मरो सरकार, और सुनते ऐसी निज सूरन से राघो मक्ष कही ललकार, और देर लगाई अब क्यों भाई जल्दी उठो बार ना लाए, और मार भगावो जा बारी कुशारी से भी देव भुलाए, और बड़े शूर माने नागढ़ के अपनी खींच खींच तलवार, और सूत सिरोही ले रूपना ने मनिया सुमन महोबे प्यार, और जैसे भेड़िया भेड़न खेले जैसे सिंह बिड़ारे गाय, और तैसे रूपना की झपटन में सब दल देख उठो घबराए, और वीर निहारी जब भारी बारी गौरों समय छाए, और दोनों हाथन तेरा ले दातन लीनी का सतवाए, और दहने बाएं रूपना मारे भाजे सूर पे सना पाए, और भगदड़ मच गई है बंगला में दैया चाल कहो ना जाए, और फौज निहारी या बतनियारी बारी गौ सोच में छाए, और जोगा भोगा और ब्रजनंदन झपट देखे
प्रयास है। ध्यान रखना दोस्तों, इधर रूपन बारी प्रथम युद्ध जीत करके जब महोबे के शिविर में पहुंचे, महोबे वाले जवानों को विशेष खुशी हुई, तो तुरंत ही रूपन बारी ने महाराज परमाल से कहा है कि नाथ, अब दरवाजे का जो नेक बाकी है वो भी जरा ध्यान दीजिए। आरे हंस के रूपन बोलन लागे, सुन ले बात रजा परिमाल ने के द्वार को अब हुई बे है, सोहे देर नाथ किस काजी। और कलसा 80 गज ऊंचे पर, और द्वारे पे नाथ दो है गंगवाई, बिकट लड़ाई लड़ सारिन से, बुलाताई उतारे जाई। और तेल कढ़ाई मेरे खौलत है, ताने फेरी करे स्नान, नौबत आई है तब भौरीन की, सुन ले भूप लगाई के ध्यानी। दोस्तों, जब ये शर्त दरवाजे की महाराज परमाल ने सुनी, सारे महोबे दल में हलचल मच गई। कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार न हुआ। अंत में धाधु उठ के खड़े हो गए, जो आल्हा के पिता दशराज के बिंदु से, बांदी के गर्भ से पैदा हुए थे, और महाभारत धर्म ग्रंथ के आधार पर इन्हीं कर्ण का अवतार बताया गया है। और धाधु ने उठ करके जब ये बीड़ा चबा है लोगों, अरे हल्ला पर गो सब लश्कर में लो, धाधु ने पान चबाई, और मांग मछल दे जोरे आल्हा की, धाधु संग बरी अब जाई। आरे शाजत धाधु एक लश्कर में, मानो इंद्र अखाड़े जाई, और पहुंचे माहिल नैनागढ़ में, राघो मच्छ से कही सुनाई। दोस्तों, इधर तो धाधु नेम करने के लिए जा रहे हैं, उधर पहले ही माहिल नैनागढ़ में पहुंच गए, और महाराज राघो मक्ष को भड़काते हुए बोले, अरे बोले माहिल चौपट हुई, और धाधु नेग करन रवाई, और निपट गुलमटन कोरे गुलमा है, सबरी जय है बातन साई। अरे बोले राजा नैनागढ़ के माहिल बात सुनो चितलाई, और ब्याह न करही हम धाधु संग, जग सन नाम भले मिट जाई। दोस्तों, इधर तो माहिल राघव मच्छ को भड़का करके पुनः महोबे के दल में लौटते हैं, और उधर धाधु चल के जब पहुंचे, अरे धाधु चल गए लश्कर से, नैनागढ़ की सीध लगाई, और घोड़ा छोड़ो कर फौजन से, तहरी ही सदे तो खंगाई। अरे एह लगाई दई घोड़ा की, पहुंचो आसमान में जाई, और द्वार के ऊपर कलशा लटके, टूटो ठीक वहां पर जाई।
कैलाश लंगोट सुमिर मनिया को तेल में बैठ गो हर साई। दोस्तों कलशा को उतार करके धांधू जब गर्म तेल में स्नान करने के लिए बैठे हैं, वो कढ़ाई में खोल रहा था। आ रहे हैं बरदानी जगदम्बा को पत्थर देह नहीं गरमाई, और ठंडे पानी के क्षमता में धांधू मलमल उठे नहाई। अरे तीनों नेग हो तो पूरे लखराघो मच गए घबराई, और तीनों लड़कन को बुलवाओ और धांधू फूलो भिड़वाए, और भारी भीड़ रखी धांधू ने जर गए हाल बना फर्राए, और खेत सुरोई हुई निरमोही दल में टूट पड़ो खुशियाए, और जैसे लड़का गबड़ी खेले कर दो एक बही सोहार, और तंगड़ी मार गई महुबे की जो ही बिंदुमती के लाल, और करतरमर मीरा घबराए ऐसे कहने लगे हर साल, और फौज सज्जित करके रखियो भोर नहे तरह हम आए। आरे तनी कह के भट धांधू ने गई घोड़ा की एड़ लगाई, और फांस की फाटक हाटक बालो महुबे कटक पहुंचियो जाई। मेरे हम उम्र दोस्तों, दरवाजे के नेक पूरे करने के बाद जब धांधू लौट करके राज शिविर में पहुंचे हैं जहां पर बनाफर बैठे हैं, और इधर ताला सैयद की राय लेकर के धांधू को दूल्हा बना करके नैनागढ़ की ओर प्रस्थान किया है। लोगों एक विकट भट साजे ढेवा मूदली और मलिखानी, आला ब्रह्मा जगनायक सज बेड़ी सदा करत कृपानी। अरे महिल सज के उड़ई बाले चमकन लगी है बेंजनी पागी, धुआं न देखे जिन महलन में तिन में फूंक लगाई है आगी। दोस्तों इधर तो धांधू दुल्हा बनके पहुंचा, सांग में महोदय के जवान है, और उधर मछला सज करके जिस समय तैयार होती है, अरे सजी दुलारी के राघव पारी रति को माने घटा बनहारी, संग सहेली जो खाई खेली एक है नवेली नारी। दोस्तों इधर मछला अपनी हमजोलियों को लेकर के दुल्हा को देखने जब आई, और आल्हा को न पा करके मछला के हृदय में थोड़ी शंका हुई, और अपनी सहेली से बोली कि दीदी एक बात बता। क्या? आऊ इते रही देख किते कहूनी कचिते द्रग खोल सुनैना, तेरी दृष्टि में बात कोई या कि धोखो देता हमारे ही नैना। अरे पांड जो मोर सोहे कोई और मेरो सिर मोर समोई जचेना, चैतन्य कहीं कि जो बात सही तो कहीं मछला सपने न बनेना। मछला पूछने लगी है कि और सुने ना,
जो ये लड़का मोहर बांध के आया है ये आल्हा तो नहीं है, कौन है? तो सुनैना ने कहा सुन सखी ये कौन है? बोली सखी मछला बदिशों सब मालूम भेद हमें सुकुमारी, नहीं ये दिबला के लला पहनी जिनने जयमाल तुम्हारी। अरे किंतु हो जसराज के लाल जो बांधी के जाए महे भट भारी, चैतन्य कहे सब नेग करे इन धांधु नाम महाबलधारी। दोस्तों जब मछला ने सुना कि आल्हा नहीं बल्कि आल्हा के अग्रज दशराज के पुत्र वांदी से पैदा धांधु है तो बड़ी बेचैन हो गई। इधर मलखान और उदल अपने घोड़ों पर सवार होकर के राजमहल के नीचे से धांधु के पीछे पीछे जा रहे थे तो मछला ने उदल को लक्ष्य बना करके शब्द का बाण मारा। सुनियो बचन मेरे चितलाई, परपट बिजली तुम पे परियो नैया बोरी दई है मझधारी। अरे खाए न करिया तुमको लीनो तीनों दुख मोयाजे अपारी, छाती फट गई क्यों नेगन पे दई बन सिंह मीन मरवाई। अरे लागत तुम्हारे क्षत्रियपन को तेगा बांधन को है धिक्कारी, नारी आल्हा की मछला को बांधी पुत्र बने भरतारी। यारो सुन के इतनी बात क्रोध में उदल छाई गई, राठौर सुन मछला की बात क्रोध में उदल छाई गई। छाए गए हैं क्रोध में उदल छाए गए ही, क्रोध में उदल छाए ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, मछला की बात सुन करके उदल का हृदय क्रोधों में भर गया और मलखान सिंह से उदल ने कहा कि भैया आरे हाथ जोड़ के कह मलिखे से भैया सुनो वीर मलखान, और सदा न जीवो है रे दुनिया में मानुष जन मन परम्पारी। आरे नहीं अनीति दादू चीती बांधत मोहर नाई लाजी, लगे मछल दे महतारी समनारी कहती परत नाई गाजी। आरे हुन अनीति सोना दी चाहे प्राण रही आ जाई, और इतनी कह के मूछ त्याग के मुंह पे हाथ पहुंचियो जाई। जब उदल ने तलवार हाथ में पकड़ी तो मलखान ने कहा कि भैया आरे धीरज देखे मालिक बोले भैया सुनो उदय सिंह राय सोच
समझ के राखो करियो जाके बिगड़ का जनाए जाई। अरे नैनागढ़ के सब दुश्मन है धांधू मिले उन्हीं से जाई। कठिन मोर्चा तब हुई जाए है ताको करी हो कौन उपाय। मलखान सिंह कहने लगे उदल, अगर धांधू से हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद होता है तो निश्चित है कि धांधू नैनागढ़ के जवानों से मिल जाएगा तो युद्ध के हालात ही बदल सकते हैं। तो उदल ने कहा कि भैया अरे तो जवाब दो। तो उदल ने चिंता तजो ददा मलिखानी, बरनी धांधू से मेरी है तुम राग होते कहो के पानी। और ऐसी सोच थे आपस में मलखे और उदय सिंह राय। और तबलो धांधू पट्टा पहुंचो रानी तिलक करन गई आई। दोस्तों इधर बाराठी के लिए धांधू दरवाजे पर पहुंचते हैं। राघव मक्ष की रानी मछला की माँ धांधू को तिलक करने के लिए आगे बढ़ी। अरे देखा तो उधर राउट हुई गए नैना भय एकदम लाली। और गुस्सा भर गई सब देही में खाड़ो खींच लो तत्काल। और झपट के धांधू को पठानी दो पट्टा से हाल गिराए। और खलबल पर गौ सवरे दल में सबई गए सना को खाए। और मोहर से हरा ले धांधू को मिनटन भी 14 खिजराए। और मंडली के सिर पे बांधो धांधू बहुत गौ खिसियाए। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, दुल्हा का सारा श्रृंगार उतार करके उदल ने अपने भैया आल्हा के शीश पर बांध दिया। धांधू क्रोध में भर गया। अरे उदल बोले धांधू भैया यही मजा यानी थी प्यारी। और माता मछला के ब्याहन मत काटी ताज तुम्हारी। और इतनी सुनते धांधू जर गो सरर सूट लई तलवार। और सीधो बार करो उदल पे उन पूरा किलो करतार। और ढाल उठाई रन बोरानी धांधू सेला दो चलाए। और खाली दाऊ दो उदल ने अपनी चोट करी खिसियाए। और घाव ने आओ कौ धांधू के पत्थर दे धार घर जाए। और तेग चलाई तब धांधू ने सो उदल की गई समाए। और घाव आए तई उदल गिर गई और बह चली खून की धारी। दोस्तों जिस समय अपने छोटे भाई उदल को धरती पर गिरा हुआ देखा तो उदल के भाई आल्हा जो दुल्हा के रूप में थे क्रोध में छा गए। अरे नजरे घूम गई है आल्हा की देखत बाढ़ो क्रोध हमारी। झपट के पहुंचे पे धांधू से सम्मुख करो है जड़ा को जाए। अरे पत्थर से ही तीर धांधू की नहीं तेग सकी है अन्याय। धांधू चोट करी आल्हा पे मां जगदम्बा बनी सहाय। आल्हा अंबर है देवी पर उनको घाव सबको न आई। और वीर बराबर के दो है तो तापे पैर न परनू आई।
यह